रेशमा पूरी तरह से सेक्स वर्कर बन चुकी थी। उसको पता लग चुका था कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है और उसको वो काम करने पड़ेंगे जो कोठी की मैडम कहेगी। उसके सेक्स वर्कर बनने के बाद उसका जिस्म तो बिकने लगा था, लेकिन रेशमा को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसको ये पता था कि ये सब चीज़ें गलत है और उससे कहा भी गया था ये बात कि अगर आप किसी भी पुलिस को अगर आप इन्फॉर्म देते हो तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर यहाँ पर कोई भी टीम आती है, कोई भी रेस्क्यू टीम आती है, आपको ऐसी जगह छिपा दिया जाएगा जहाँ पर आप ना तो कोई शोर शराबा कर सकते और ना ही पुलिस के सामने आप आ सकते। आपको कोई भी विरोध नहीं करना है उस टाइम। रेशमा को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर वो उनके खिलाफ जाएगी तो उसकी जान तक जा सकती है। और रेशमा को ये सब चीज़ें लाइव एग्जाम्पल में दिख भी चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ नाबालिग लड़कियाँ अपना दम तक वहाँ तोड़ चुकी थी, क्योंकि वो भी रेशमा की ही तरह वहाँ आए थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद लगभग 2020 में, ये 2018 में रेशमा वहाँ पे आई थी और 2020 में वहाँ पर किसी रेस्क्यू टीम के जरिए उसको वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन वो केस किसी और लड़की का था जहाँ पर रेशमा को भी वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल दुनिया में किसी भी इंसान पे आप भरोसा मत करो, कोई भी कितना भी आपका खास क्यों ना सही। एक सगे इंसान को छोड़ के किसी भी पराये इंसान पे भरोसा मत करो। शायद आप उसका मतलब गलत रिजल्ट आपको मिले अगर आप किसी पे अनजान इंसान पे आप भरोसा कर रहे हो तब। क्योंकि रेशमा ने भी ऐसे ही किसी अनजान से शख्स पे अपने मोहल्ले के पे विश्वास किया था और वो ऐसे लूप में फंसी ना कि जहाँ से उसका नसीब था कि वो वहाँ से निकल आई, वरना शायद जिंदगी भर वहीं सड़ती रहती और अपने जिस्म को वो बेचती रहती। तो ये है दिल्ली जीबी रोड की सच्चाई। अगर वहाँ पर कोई लड़की एक बार फंस गई तो शायद ज़िंदगी में बाहर निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है।